मशीन लर्निंग की दुनिया में एक अच्छा पोर्टफोलियो ही वो चाबी है जो आपकी ड्रीम जॉब का ताला खोलती है। पर सवाल ये है कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाए कैसे जो हजारों की भीड़ से अलग दिखे। तो आज हम इसी का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि एक शानदार करियर बनाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बेस्ट एमएल प्रोजेक्ट्स की कोई लिस्ट खोली और मदद मिलने के बजाय उलझन और ज्यादा बढ़ गई? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है। पर अच्छी खबर ये है कि इस उलझन से निकलने का एक तरीका है। आज हम सिर्फ आइडियाज की एक और लिस्ट नहीं देखने वाले, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क समझेंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप एक दमदार पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगा। तो हमारा आज का सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट्स इतने जरूरी हैं ही क्यों। फिर हम एक प्रोजेक्ट लैडर पर चढ़ेंगे जो हमें बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएगा। इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट के अंदर झांक कर देखेंगे कि वो असल में बनता कैसे है, और आखिर में सीखेंगे कि अपने काम को दुनिया के सामने कैसे चमकाना है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम प्रोजेक्ट्स पर इतना जोर दे क्यों रहे हैं? देखिए, थ्योरी पढ़ना एक नक्शा देखने जैसा है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना उस रास्ते पर असल में गाड़ी चलाने जैसा है। असली स्किल वहीं से आती है। ऑनलाइन कोर्सेज और असली दुनिया के काम में जमीन आसमान का फर्क होता है। कोर्सेज में हमें एकदम साफ सुथरा तैयार डेटा मिलता है, लेकिन असल दुनिया में डेटा बिखरा हुआ और गंदा होता है। यकीन मानिए, एक डेटा साइंटिस्ट का 60 से 80% वक्त तो सिर्फ डेटा को साफ करने और तैयार करने में ही चला जाता है। कंपनियां यही देखना चाहती हैं कि क्या आपने इस असल दुनिया की चुनौती का सामना किया है। अच्छा, अब आते हैं प्रोजेक्ट लैडर पर। इसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझिए, ये आपकी स्किल को बढ़ाने की एक सीढ़ी है जो आपको एक एक कदम ऊपर ले जाती है, एकदम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक। तो पहले पायदान पर हैं ये शुरुआती प्रोजेक्ट्स, जैसे कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन। इससे हम क्लासिफिकेशन सीखते हैं, मतलब चीज़ों को ग्रुप में बांटना, जैसे कोई कस्टमर कंपनी छोड़ेगा या नहीं। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हमें लीनियर रिग्रेशन सिखाता है, मतलब किसी नंबर का अनुमान लगाना। और कस्टमर सेगमेंटेशन क्लस्टरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये वो नींव हैं जिन पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होती है। एक बार नींव मजबूत हो जाए तो हम दूसरे पायदान पर आते हैं, जहां असली चुनौतियां शुरू होती हैं। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन प्रोजेक्ट में हमें इम्बैलेंस डेटा से जूझना पड़ता है, जहां फ्रॉड के मामले बहुत ही कम होते हैं। सैलरी प्रिडिक्शन में बिखरे हुए सर्वे डेटा को संभालना सीखते हैं, और सेंटिमेंट एनालिसिस के साथ मॉडल को डिप्लॉय करना सीखते हैं, यानी उसे असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए तैयार करना। ये एक बहुत ही बड़ी स्किल है। तो चलिए अब एक प्रोजेक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। इसके लिए हम हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का उदाहरण लेंगे, जो कि एक क्लासिक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। इस प्रोजेक्ट के दिल में है लीनियर रिग्रेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा तरीका है जो घर के साइज, बेडरूम की संख्या, लोकेशन, इन सब फैक्टर्स के बीच एक सीधी लाइन खींचकर कीमत का अंदाजा लगाता है। ये मशीन लर्निंग के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है। आप कोई भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट उठा लें, लगभग हर प्रोजेक्ट इसी 4 कदमों वाली रेसिपी को फॉलो करता है। पहला कदम, डेटा को अच्छे से समझना। दूसरा, उसे मॉडल के लिए तैयार करना। तीसरा, असल मॉडल बनाना। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ये जांचना कि आपका मॉडल कितना सटीक काम कर रहा है। मॉडल बना लेना तो बस आधा काम है ना? असली सवाल तो ये है कि वो काम कितना अच्छा कर रहा है। आर स्क्वायर्ड या मीन स्क्वायर्ड एरर जैसे मैट्रिक्स, ये आपके मॉडल का रिपोर्ट कार्ड होते हैं। ये बस इतना बताते हैं कि आपकी भविष्यवाणी और असलियत में कितना अंतर है। देखिए, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बना लेना एक बात है, लेकिन उसे दुनिया को इस तरह दिखाना कि रिक्रूटर्स की नज़र उस पर टिक जाए, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल ये है कि अपने काम को एक साधारण जुपिटर नोटबुक से इंटरव्यू दिलाने वाले एसेट में कैसे बदला जाए। भीड़ से अलग दिखने का सबसे कारगर तरीका है एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनना जो आपकी अपनी दिलचस्पी से जुड़ा हो। सोचिए, आपको क्या पसंद है, क्रिकेट, फिल्में या खाना बनाना? फिर एक ऐसा सवाल ढूंढिए जिसका जवाब डेटा से दिया जा सकता है। जब आप उस विषय को लेकर जुनूनी होंगे तो आपका काम अपने आप चमक उठेगा। इस एक लाइन को कहीं लिख लीजिए, आपका गिटहब रीडमी ही आपका पहला इंटरव्यू है।
सिर्फ कोड पोस्ट कर देना काफी नहीं है। आपको एक कहानी बतानी होगी, समस्या क्या थी, आपने कौन सा रास्ता अपनाया और क्यों, नतीजा क्या निकला, और अगर कोई और इसे इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे कर सकता है। एक अच्छा सा ग्राफ या चार्ट आपकी कहानी को और भी असरदार बना देता है। एक शानदार राइटअप में ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। समस्या क्या थी, आपने उसे कैसे सुलझाया, नतीजे क्या रहे और आप आगे इसमें क्या सुधार करते। ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये सबसे ज़रूरी है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ काम खत्म नहीं करते, बल्कि लगातार सीखने और बेहतर होने की सोच रखते हैं। हायरिंग मैनेजर्स को यही क्वालिटी चाहिए होती है। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक बात पर आकर रुक जाता है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, हायरिंग मैनेजर्स को ये अंतर साफ महसूस हो जाता है कि कोई प्रोजेक्ट सिर्फ लिस्ट से उठाकर बनाया गया है या फिर सच्ची जिज्ञासा से। जब आप किसी विषय को लेकर सच में उत्सुक होते हैं तो वो जुनून आपके काम में साफ झलकता है और उसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो याद रखिए, आपका पोर्टफोलियो सिर्फ कोड का एक कलेक्शन नहीं है, ये आपकी कहानी है। ये बताता है कि आप कौन हैं और आपको किस चीज़ की परवाह है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। दुनिया में ऐसी कौन सी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए आप अपनी सारी स्किल्स लगा देंगे? क्योंकि उसका जवाब ही आपके सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट की शुरुआत है।